हो गया, पीछे आगे लगा लो। रॉयल बंगाल टाइगर देखा अपने फ्रेंड को, बताओ कितनी बार देखा? 2 बार भाई, बड़ा जबरदस्त है। हेलो यारो, वेलकम बैक टू माय न्यू जर्नी। मैं आपका युवराज जिम कॉर्बेट से। भाई सुबह के बज रहे हैं 5:30 और मैं पहुंच चुका हूं एंट्री गेट पे। भाई तगड़ा माहौल तुम्हारा भाई बनाने वाला है कि गेस्ट बहुत ज्यादा खास हैं। गेस्ट का रिजॉर्ट पास ही है। गेस्ट को लेने निकलेंगे भाई अभी प्रिंस बाबू और गाड़ी लगाएंगे पहले नंबर पे। सभी यारों को हमारा सीताराम। जितने भाई लोग अच्छे कमेंट करते हैं दिल से उन्हें लव यू। और भाई गेस्ट हैं रिपीट, ये पहले हमारे संग सफारी कर चुके हैं और इस बार दोबारा आए हैं। देखते हैं क्या माहौल बनता है। निकलते हैं, दिखाते हैं जंगल आपको युवराज के अंदाज में। अच्छा बोल के तो बताओ क्या कैसे था? जो आपके एपिसोड में वो भी आया था ना, एक दर्श। हाँ। वो हमारी फैमिली का ही है। अच्छा, हेलो मोहन। तो क्या नाम है बच्चे आपका? विवान। आपने तो किया है ना हमारे साथ सफारी पहले, लास्ट टाइम किया था ना शायद? फर्स्ट टाइम है ना? फर्स्ट टाइम है यार, मैं थोड़ा कंफ्यूज था। शायद मुझे लगा भैया ने पहले की हुई है सफारी, लेकिन मेरी 7th सफारी है। अच्छा, जिम कॉर्बेट में मतलब पहले आप कई दफे विजिट कर चुके हैं? मैं वाटिकाला स्टे भी हुआ है। अरे वाह, तो वनराज के दर्शन तो हो ही गए होंगे? नहीं हुए ना, स्टे में भी नहीं हुए? नहीं हुए। अरे यार भैया, किस्मत भैया की थोड़ी सी वो है भाई। अब देखेंगे आज। में 4 out of 4 है। हाँ, रणथंभौर में मिले? हाँ, चारों बार बहुत बढ़िया। मेरे छोटा भाई तो सोते ही रहता है। अरे भाई, 2 छोटे टाइगर भी हैं आज। माहौल बनेगा जबरदस्त। ठीक है छोटे, पर आपने एकदम शांत भी रहना है। हाँ, अगर कोई जंगल में कोई भी एनिमल का मूवमेंट होता है तो एकदम से ना। हेलो, अपना फोन, अपना वॉलेट, ये सब संभाल के रखेंगे, ठीक है? थोड़ा आपसे जानते हैं, कहाँ से हैं आप लोग? मेरठ से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कुछ बेसिक रूल्स भी बता देता हूँ। वैसे तो आपने कई टाइम विजिट किया हुआ है और भी नेशनल पार्क विजिट किए हैं। सारे बेसिक रूल्स सेम रहते हैं। बहुत ज़्यादा वीडियोस भी देखी है। अरे वाह भाई, छोटे टाइगर हमारी बहुत वीडियो देखी है, तो आज तो उनके लिए माहौल बनाना पड़ेगा। वैसे हम सभी के लिए बनाते हैं, हाँ थोड़ा डबल मेहनत कर देंगे। बाकी तो किस्मत है ना भैया, कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि इस टाइम में जंगल डेंस है। और झिरना जोन का बता रहा हूँ, जो हमें लास्ट साइटिंग है, उसके बाद झिरना जोन में 2 दिन से साइटिंग नहीं हुई है। या तो मान है जो टाइगर्स दिखती है जिसके संग बच्चे हैं, उसने या तो किल कर लिया। आज मूवमेंट देखो मिल सकता है सुबह के टाइम में ना, नहीं तो इससे पहले 2 दिन पहले दिखी थी। उसके बाद मैं आया, उस दिन नहीं मिला हमें, लास्ट टाइम नहीं मिला था ना। हाँ, हाथी मिले थे, हाथी अच्छे मिले थे। बेसिक रूल्स है कि जंगल में कहीं भी उतरना नहीं है आप लोगों ने, ठीक है? ऐसा आप करेंगे नहीं, फिर भी बता देते हैं। कुछ भी खाएंगे, रैपर वगैरह नीचे नहीं डालेंगे। जब गाड़ी रोक के कुछ सुनने की कोशिश करेंगे तब आप लोगों ने शांत रहना है, ठीक है? और अपने माइंड में तो बच्चों टाइगर रखना ही नहीं है, ठीक है? आप लोग विवान बाबू, जंगल का मजा हम अपने पूरे एफर्ट्स डालेंगे आपको दिखाने के लिए। बाकी आपकी किस्मत है, ठीक है? गाड़ियाँ पता नहीं कहाँ भाग रही हैं। कौन कौन से जोन विजिट किए हैं? डेकाला हो गया, बिजरानी भी किया होगा फिर? काला बिजलानी। ओके। और एक वो सीताबनी की। अच्छा, सीताबनी का एरिया भी किया आपने। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आज विजिट कर रहे हैं आप ढेला और झिरना। यहाँ से क्या होता है, अगर हम झिरना जाते हैं तो ढेला का कुछ पार्ट हमें वैसे ही देखने को मिलेगा। आज हमारा झिरना जोन है ना, तो ये मेटल रोड वाला एरिया जो हमें पड़ रहा है अभी 4-5 किलोमीटर का, ये है ढेला जोन का पार्ट। ये हमें झिरना जाते हैं थोड़ा फ्री में देखने को मिलता है। आपने जितने भी जोन विजिट किए होंगे सबका एंट्री गेट एक होगा, बट यहाँ पे थोड़ा अलग है। यहाँ पे 2 जोनों की एंट्री एक गेट से होती है, ठीक है? कई दफ़े इसी में माहौल मिल जाता है। इस मेटल रोड को वैसे मत समझिएगा, जितने कॉर्बेट के आपने जोन विजिट किए हैं ये सब पहले विलेज थे, सबको एक टाइम में रिलोकेट किया है। तो सबसे लास्ट में जो गांव रिलोकेट था वो है ढीला। ये 2014 में रिलोकेट हुआ था। लाल ढांग इस गांव का नाम था। तो ये रोड उस जमाने में उस गांव के लिए थी। अब गांव को रिलोकेट कर दिया इन्होंने, रोड को तोड़ा नहीं, और रोड का तब से कोई कमर्शियल यूज़ नहीं है, समझ रहे हैं ना? तो कहने का मतलब है प्रॉपर तरीके से जंगल के अंदर है। कोई भी वाइल्ड एनिमल दम से आपके सामने इधर आ सकता। ये पूरा प्रॉपर जंगल वाला पार्ट है जहाँ से हम एंट्री करते हो ना, क्योंकि ह्यूमन एक्टिविटी पूरी बंद है। सिर्फ चलती है तो फॉरेस्ट के व्हीकल या जीप सफारी, प्राइवेट व्हीकल कोई नहीं आएगा इधर। इस एरिया में सबसे ज़्यादा ज़बरदस्त साइटिंग देता था। जो अंदर रोड गया था ना, वहाँ से लेके आपका आगे ग्रासलैंड वाला एरिया था, बहुत ज़बरदस्त साइटिंग। इस मेटल रोड में आके बैठ जाता था। आपने और जोन भी विजिट किए होंगे, आपको ऐसा ग्रासलैंड सिर्फ ढेला में मिलेगा। माना ये उतना बड़ा नहीं है, पर थोड़ा बहुत आपको ढिकाला वाला फील देगा। ये सारा ग्रासलैंड है। यही जब पहले गाँव होते थे तो विलेजेस के खेत होते थे सारे ना, उनको रिलोकेट किया, उनके खेतों को ग्रासलैंड बना दिया।
और उसको ऐसा दबदबा था कि अगर वो मूवमेंट करता था तो उसके खौफ से बाकी भी मूवमेंट करते थे, औरों की भी मूवमेंट पकड़ में आ जाती थी। जंगल में एनिमल तभी दिखेगा जब वो मूवमेंट करेगा ना, मूवमेंट करेगा, अलार्म कॉल होंगी, अलार्म कॉल तो समझते हैं ना, अलार्म कॉल से ही पता चलता है हमारे अगल बगल कोई प्रेडिटर है। जैकॉल बैठे देखो, देखते हुए चलो। ये फॉक्स के बच्चे हो गए ना। जैकल है, जैकल, अच्छा, जैकल। जैकल। ये हमारे होटल के पीछे भी है। हाँ, ये भी बड़े ज़बरदस्त होते हैं। ये बैठे हैं अपना आराम से सोए हुए थे ना। अरे गाड़ियाँ आ गई, सुबह हो गई भाई, उठ जाओ, विवान बाबू आ गए हैं। अभी हम झरना एंटर कर चुके हैं। थोड़ा झरना के ट्रैक बता देते हैं। झरना में हमें ढेला के कंपेयर थोड़ा बड़ा भी मिलेगा और थोड़ा हिल वाला एरिया भी मिलेगा। झरना में हमें 4-5 किलोमीटर पहले सिंगल ट्रैक मिलेगा, फिर उसके बाद हमें सर्कल राउंड मिलेगा। ठीक है, जो मूवमेंट है वो सबसे लास्ट वाले सर्कल राउंड में है। सबसे पहले सुबह सुबह जो टाइगर का मूवमेंट का होता है, अर्ली मॉर्निंग का टाइम होता है ना, तो उधर ही को मूव करते हैं। कोई मूवमेंट मिलता है तो देखते हैं। फिर धीरे धीरे जैसे सूरज चढ़ता जाता है ना, तो बाघ का मूवमेंट कम होता जाता है। ये स्पॉटेड डियर है, मेल। बारहसिंगा यहाँ पे नहीं होता है। बारहसिंगा है वैसे उत्तराखंड में, पर हमारे यहाँ पे नहीं है। बारहसिंगा को बोलते हैं स्वयं डियर। यह है स्पॉटेड डियर, हिंदी में चीतल बोलते हैं। इसमें जिसका मेल होगा ना, उसके सींग होंगे, तो ये सींग वाला मेल था। माँ और बच्चों का मूवमेंट है। सुबह सुबह भी बन जाता है या फिर बन रहा है 8 बजे बाद। 8 से 9 के बीच में अगर माहौल मिल गया, नहीं तो उसके बाद फिर वो गायब हो जा रहे हैं। देखते हैं किस टाइम में आज हमें माहौल टकराता। और हमसे पहले भी कुछ गाड़ियाँ मिलेंगी जो नाइट स्टे वाली हैं, राइट। तो वो हमसे पहले जंगल को सर्च कर लेती, क्योंकि हमें आने में उस एरिया में लगेगा आधा पौन घंटा, है ना। और वो पहुंच जाएंगे कम से कम 10-5 मिनट में उस एरिया में, क्योंकि जंगल के अंदर ही रुके हुए हैं ना। है मिलता है, ऐसा भी नहीं है। पर यार भैया ऐसा ना, जो मंथ आपने चूज़ किया है, इन मंथ में जंगल में डेंसिटी देखो ना, जंगल घना बहुत है। और घने होने से कई सारे वो रहते हैं। एक तो विजिबल कम रहता है, और टाइगर जानवर ही ऐसा है, इसका बिहेवियर ऐसा है, सॉलिटरी बिहेवियर, एम्बुश हंटर, छुप के रहने वाला जानवर ना, तो उसके लिए ये वाला टाइम थोड़ा ज़्यादा बेस्ट भी रहता है। और दूसरा, डेंस होने की वजह से बंदर और हिरणों को नहीं दिखता, तो अलार्म कॉल्स वगैरह भी कम होती हैं। तो आजकल रैंडम मुलाकात ज़्यादा होती है। लेकिन इसमें ग्राउलिंग तो करता है। हाँ, ग्राउलिंग करता है, पर जिस जोन में आप घूम रहे हो, जैसे हम जहाँ घूम रहे हैं वहाँ टाइग्रेस है, उसके संग बच्चे हैं, तो मेल का उधर आने का, फीमेल का मतलब कोई ज़्यादा मतलब नहीं है। तो इसलिए वहाँ पे ग्राउल कम सुनाई दे रही है। हाँ, माँ से कभी बच्चा इधर उधर हो जा रहा है तो तब माँ ग्राउल कर रही है, बट अभी बच्चे इतने छोटे हैं, माँ लगभग उन्हें अपने पास ही रख रही है। वो हैं कम से कम 5-6 महीने के, तो इतने छोटे हैं तो माँ के पास ही रह रहे हैं। हाँ, 1-1.5-2 साल के हो जाते, थोड़ा अलग होते, तो ये सब चीज़ें सुनाई देती। मिल भी रही है, ऐसा नहीं है। और एक जो माओ 3 बच्चे थे, वो वाला वो एरिया ही है जहाँ पे हम अभी प्रॉपर पहुँचे। पर ये फीमेल जो है ना, ये बहुत शाय है। ये इतनी शाय है कि इसका दिखने का मतलब समझ लो मुश्किल ही है बहुत। ये कभी कभार मिल रही, रैंडम क्रॉस करते हुए, दौड़ लगाते हुए। बच्चों का भी वैसी बिहेवियर है। पॉल्यूशन फ्री एरिया। देखो मॉन्गूस तो दिख गया हमें भागता हुआ, तो टाइगर तो दिख सकता है अब। बन सकता है माहौल। हाँ, सामने मॉन्गूस तो भागता हुआ दिख गया। क्या सांबर खड़ा है ना, कितना बड़ा, क्या साइज है इसका। साइज भी साइज बड़ा जबरदस्त है ना। हैं 8-9 महीने के समथिंग। तो जो बच्चे छोटे होते हैं ना, तो माँ बच्चों को ज़्यादा सेफ करके रखती है।
होगा कितने ऊपर तक। ये निशान लगे ना ऊपर तक, देखो टेरिटरी मार्क करता है ना अपना एरिया। अगर मार्क करना हो तो ऐसे पैरों पे खड़ा होकर ऐसे जोर जोर से रगड़ता है। यहाँ पे नाइट स्टे उन्होंने अलार्म कॉल वगैरह सुनी होंगी भी, है ना। सुन लेते हैं जंगल में। इधर कहीं से आ रही है आवाज़। हाथी बोल रहे हैं नीचे, नीचे नहीं वहाँ है बैरियर के इस तरफ। कॉल तो ठीक ठाक ही होगी। पंजा यार मुझे भालू सूट वाले का लग रहा है, बड़ा पंजा है, बड़ा पंजा। 4 नंबर का कहीं पंजे नहीं है, देख लो यहाँ तक लगे पंजे, यहाँ तक। आवाज़ आ रही थी। आगे देखते हैं। 2 नाइट हो गया इनको। आज क्या है, इसने मुझे लग रहा है परसों ही इसने उसके बाद किल कर लिया। आज पंजे लगे हैं, मूवमेंट किया है इसने। यहाँ पे 2 बाघिन हैं, एक के तो 2 बच्चे हैं, एक और आती है। तो भाई वो कह रहे हैं ना, वो वाली का अंदाजा लगा रहे हैं, कटपुलिया वाली है। लो जी भैया, सूर्य देवता भी निकल गए। सूर्य देवता का प्रणाम। आग निकल रही है क्या? अरे यहाँ भीड़ चल क्या रही है? कुछ नहीं, इधर क्या था? हम लोग दिल्ली से हैं। अरे वाह, आपको देखा कई बार। अरे वाह, अब लगा रखा लेकिन पहचान गया। अरे वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हम भी हैं बाघ की खोज में। बहुत देर से यहीं खड़े हैं, अब खड़े सब ऐसे ही हैं एक दूसरे को देख के। कुछ हुआ नहीं है वहाँ, आगे तक मार के आ रहे हैं बस। गोपाल, हाँ हाँ सब चेक किया था। तो लगे ना, देखो पंजे फ्रेश, ये देखो साइड में, ये दिख रहा है। बैंड में से अंदर को लगे। बस जाएंगे पहले एक बार मूवमेंट देख लें, तो एक राउंड तो पूरा लगा ही लेंगे फिर। ये देखो ना, ये लगे ना पंजे, देखो ये दिख रहा है। ये पटिया, इस पटिया से आया हुआ है। सुबह सुबह मूवमेंट किया है इसने। यहाँ पे बैठा है टाइगर, देखो इसने मिट्टी थोड़ी इधर उधर की होगी ना। ये लगे हैं पंजे पूरे किनारे किनारे, ऐसे अनुमान लगा सकते हैं। ये तो छोटे हैं पर यार, छोटे यहाँ बैंड भी छोटे पंजे लगे। लाइट अच्छी पड़ रही है, लाइट अच्छी पड़ रही ना। तो रुकते हैं थोड़ी देर, वॉशरूम वगैरह यूज़ करिए, थोड़ा चाय वाय पीजिए, फिर एक राउंड और मारेंगे। 3 नंबर क्या? हाँ हाँ, 3 नंबर में मछली भी दिखती थी रिद्धि सिद्धि। 3 नंबर अच्छा जोन है, जैसे यहाँ का ढिकाला है वैसे वहाँ का 3 नंबर है। और बाई चांस की बात है, कॉल भी हमने खुद पकड़ी। अरे वाह, बहुत बढ़िया। आनंद उसी में आता है, अचानक से निकल के आ जाए तो आप बोलो अरे यार अच्छा ये है। अगर थोड़ा माहौल बने ना, और अलार्म कॉल्स वगैरह हो, बहुत बढ़िया है यार। वही भेजता तो उससे ही काम चला लेंगे आराम से। फिर से निकल रहे हैं पार्क की तरफ को, एक आध राउंड और मारते हैं ना भैया, देखते हैं क्या माहौल है। अब थोड़ा गाड़ियाँ कम हो जाएंगी। मतलब ये इधर है तो इसका मतलब इधर टाइगर। नहीं नहीं ऐसा नहीं होता बच्चे, मतलब ये इधर है तो इसका मतलब इधर टाइगर। नहीं नहीं ऐसा नहीं होता। रहता है टाइगर का माहौल भी, जिधर डियर होगा उधर तो आएगा ही आएगा, शिकार के लिए आएगा, किल के लिए, उन्हें मारने के लिए ना। हाँ ये डियर नॉर्मल है, आराम से, और थोड़ा ओपन एरिया उससे आप लगा सकते हो।
पर आजकल घना बहुत है, पता नहीं चल पाता, बंदरों को पता नहीं चल पा रहा है। समर में तो यहाँ पर नहीं आ पाते। गर्मियों में आते हैं मैम, समर में तो सबसे सही ज़्यादा टाइम सही टाइम रहता है टाइगर साइटिंग का, क्योंकि जंगल सारा ड्राई हो जाता है। अभी आप अंदर तक नहीं देख पा रहे हो, समर में आप दूर दूर तक देखोगे, सब साफ हो जाएगा। टाइगर की खोज है बच्चे, अलार्म कॉल भी है, फ्रेश फुटप्रिंट भी है, है ना, सब कुछ मामला है। टाइगर मूवमेंट नहीं कर रहा है, वो तो या तो जहाँ बैठा है वहाँ बैठा रह गया, आराम कर रहा है। हाँ सभी का इसी का। ये आइस के पास 4 बना हुआ है, तो इसीलिए वो जो कंटिन्यू वाले गेस्ट होते हैं उन्होंने नाम दिया उसे 4 नंबर। इधर कहीं बना था वो माहौल, और गाड़ी हमारी इसके ठीक उधर थी, मतलब पीछे की तरफ। तो ये सारा एरिया उसी का है, कहीं पे बच्चे रखे हो सकते हैं। लगा क्या? लगा? लाइट चमक रही है, इधर हो रही है तो हो सकता है इधर निकल सकती है, तो इसलिए उस एरिया में ज़्यादा चले। ये भी इसका क्रॉस करने का एरिया हो सकता है, जो सुबह पंजे लगे वो यहीं से आई हो, या एक ट्रेल ये है इसकी, ये अंदर से आने वाला रास्ता दिख रहा है ना, ये ऐसे यहाँ से भी अंदर चले जाती है। बट ये रास्ता आज का घना बहुत हो रखा है, डेंस बहुत है। ये हम ऊपर में गए थे ना, घूम के मतलब है ना, उनका प्लान है ना करने का। हाँ कह रहे हैं ऐसा कि फुल डे सफारी हो सकती है, लेकिन वैसे कोई फायदा तो नहीं होगा मेरे ख्याल से। नहीं फुल डे बेस्ट होता है वैसे, आप पूरा पूरा दिन हो जंगल के अंदर ना, और ज़्यादा गाड़ियाँ नहीं करेंगे, वही हर जोन में जहाँ अगर ओपन करेंगे तो दो चार गाड़ियाँ। दिव्या को अपने स्टोर में आ गया। यश बाबू भाई यूज टू हो गया, अभी तक सोए थे। ये फॉरेस्ट की चौकी है बच्चे, चौकी डाल है यहाँ। अबे लाइट यहाँ लायन कहाँ से लाए? एलिफेंट ढूंढते हैं, चलो चलो अब हम हाथी ढूंढने जा रहे हैं। हाँ इसके एंटेनर्स है ना। स्पॉटेड डियर है बच्चे, भाग गया बच्चे, भाग गया। यहाँ बच्चे नहीं रहता ना, उसमें फ़र्क है, यहाँ शुरू से ही टाइगर रहते हैं। लॉयन रहते हैं ग्रुप में ना, टाइगर रहता है अकेले। और यहाँ से गाड़ी घुमा लेंगे, आगे जाना अलाउड नहीं है ना। नहीं ये अंदर ही ये रास्ता तो मैडम 2 गड्ढा हरिद्वार के लिए निकल जाएगा। स्पॉटेड डियर है, वहाँ लॉयन होते हैं बच्चे, और लॉयन का बिहेवियर है बड़े बड़े, वो भी हर्ट उसमें रहते हैं, ग्रुप में रहते हैं अपने फैमिलियर। लुक जा भाई, लुक जा। % भारत में, हमारे इंडिया में 70% बाघ, और हमारे भारत में टाइगर हैं टोटल 3682, है ना, 3000 समथिंग, 350 समथिंग टाइगर है यहाँ पे, 1000। हैं बहुत ज़्यादा, नंबर भी काफ़ी अच्छा है और अच्छे से बढ़ भी रहे टाइगर। हाँ बच्चे बीच में डाले थे ना हमने वीडियो, बच्चे की साइटिंग थी, मिल जाते हैं। बट ऐसा ना, जब बच्चे छोटे होते हैं, माँ क्या करती है, बच्चों को 2 से 2.5 साल तक अपने पास रखती है। तो जब शुरू में बच्चे ज़्यादा छोटे होते हैं, तो उसके बाघ का बच्चा है ना, उसके दुश्मन सभी है, दूसरा टाइगर मार देगा, लेपर्ड मार देगा, जैकॉल मार देगा ना, थोड़ा सेफ करके रखना पड़ता है। गाड़ियाँ किधर गई? बिल्कुल सही जवाब, सवाल नहीं भी छुपा के जाती है ना बच्चे, एकदम बिल्कुल छुपा के जाएगी।
बिल्कुल। नहीं नहीं, पहले यहाँ पे लॉन पहले से ही नहीं था बच्चे, स्टार्टिंग से यहाँ पे टाइगरों का ही वास रहा है ना। किसी लोगों ने डाला था ब्लॉग यहाँ पे ऐसा कोई सबसे बड़ा टाइगर का ऐसा कुछ नहीं है हमारे यहाँ तो दिख रहा, मेल टाइगर ही दिख रहा था। नहीं नहीं, हाँ कुछ खतरनाक टाइगर हैं जिन्होंने बहुत सारे लोग मारे हैं, है ना। आगे थोड़ा सा आगे ले लो, पेड़ आ रहा है, हल्का सा ले लो, हल्का सा आगे ले लो, बस हो गया, बस ले लो, अब गैप मिल गया तुम्हें। आ गया आ गया आ गया। ठीक है, मिला ना। पगले के अच्छे अरे थोड़ा आगे कर ले। अरे यार थोड़ा सा हो गया, पीछे आगे लगा लो घर। आजा बैठे बैठे। नहीं नहीं, अब मुश्किल है, सही जगह पे लगे थे, सही जगह पे गाड़ी खड़ी हुई थी एकदम। क्या हो गया राजू? अच्छा कहाँ उसकी माँ आ गई, बट बहुत अच्छा मिला। उस समय हमने देखा सनलाइट अगेंस्ट थी, इस समय देखा तो लाइट एकदम सही जगह पे थी। ये तो बहुत बड़ा टाइगर नहीं है, वो नहीं है ना, ये अलग पंजे है इधर, ये तो बहुत बड़ा है। ये है वो फीमेल 4 नंबर का। खा के बढ़िया हो रही है, भी केले सही कर रहा है, नहीं लग रहा। बच्चों बढ़िया रहा। एलिफेंट कहाँ से लाऊं? वो तो मेरी नजर पड़ गई ना, पीछे आ गया। एकदम पीछे। सब आगे देख रहे थे, भाग निकल गया, चाला आ गया ना, लो पीछे से। मुझे भैया ने बताया कि पीछे। चलो बढ़िया, ठीक रहा, सुबह से लगे पड़े थे, मिल गया। अच्छा लगा बच्चों, इतने सालों का आपका निपट गया अभी। मुझे टाइगर नहीं देखना, मुझे एक मोटा हाथी देखना है। चलो अभी देखते हैं और देखते मोटा हाथी भी देखेंगे। मोटा हाथी नहीं। हैं। यही है फाइनल, वैसे इधर भी खड़े होते हैं, देखते हैं। मेरे फोन में आया है थोड़ा सा। उन्हें बता दो चारों को, रेला आ गया कह रहा हूँ। हैं? हाँ एक साथ ही लगा लो कह रहा हूँ। पांडे जी दिख गई हाँ यार, यार, वहाँ तो बहुत देर से मिस कर दिया यार। दो बार दिख गया, दो बार। बैठ जाओ तुम बच्चों। हाँ चांद पे चढ़ रहे हो। रिलैक्स हो जाओ, आएगा दिखेगा ही। पीछे भी ध्यान देना है यार। वही देख रहा हूँ। कहाँ है? नहीं है। लो हॉर्नबिल दिख गया, हॉर्नबिल। कहाँ दे रहे हो, कहाँ है हॉर्नबिल? मैं तो वही जूम करके देख रही हूँ। अच्छी ये तो ऊपर पहुंच उसका साइज तो देखो कितनी खूबसूरत है। आगे भी देखो, बर्ड का टाइगर है। सबसे ऊपर है उस पे सफेद वाले वाली डे पीरियड वाली चली गई ना, ज़्यादातर यहाँ पे नाइट स्टे हैं।
और गाड़ी भगाते हुए लाएंगे ना, कोई फायदा नहीं है ना। तो कंफर्म ही हो टाइगर इधर आ रहा हो, क्यों? थोड़ा समय का भी पालन करना है ना। दूसरा गलत कर रहा है तो अपना नहीं है सर। से यहाँ खड़े थे कि फैमिली चुप हो गई बाबा, चुप वो है क्या है? अभी। तो मैडम आपका फर्स्ट टाइम था हाँ, टाइगर? बहुत बढ़िया। मेरा तो फर्स्ट टाइम इधर की रॉयल बंगाल टाइगर देखा अपने फ्रेंड को, बताओ कितनी बार देखा? 2 बार। और कोई कॉल थी जंगल में देखा? कोई कॉल नहीं। तो इसीलिए जब बंदर और हिरन वहाँ पे है ही नहीं, उन्हें पता ही नहीं चल रहा, बाघ चुपचाप आ जा रहा है। और यही चीज़ समर की होती। तो दूसरी चीज़ बता रहा हूँ, जैसे टाइगर ये रास्ते से अंदर घुस जा रहा है, फिर बिल्कुल नहीं दिख रहा है ना, बट समर में क्या रहता है, आप अंदर तक देख सकते हो। ड्राई हो जाता है ना जंगल पूरा। और आपको लगी आप टाइगर की आज चांस मैंने कहा ना 2 दिन से दिखी नहीं है, हो सकता है आज मूवमेंट हो। और सुबह मूवमेंट इसलिए नहीं की क्योंकि सुबह थी बहुत गाड़ियाँ आज, अभी तो कम थी फिर भी 10-15 ही, मेरे ख्याल से 10-12 गाड़ी। जो वहाँ से देखा तो 3 गाड़ियाँ सामने थी, 3 हमने देखा। फिर हम नीचे वाली रोड में आए तो 4 गाड़ियाँ इधर थी, 4 उधर थी। 8-10 गाड़ियों ने देखा। फिर 1-2 गाड़ियाँ नीचे से आ गई। मेल देखना अभी, वो फीमेल थी बच्चे, फीमेल। आपको कैसे पता चल जाता कि वो फीमेल होती है? वो उस एरिया में ही दिखती रहती है ना, और उसका जो बॉडी है फीमेल के फेस से पता चल जाता है। थोड़ा फेस उसका हल्का होता है। यहीं पे अगर मेल टाइगर होता तो वो साइज में इससे बड़ा होता, और उसका फेस जो होता है काफ़ी भारी भारी सा होता है। इससे पता चल जाता है कि मेल है फीमेल है। इससे भी बड़ा होता है, ये तो खुद ही बहुत बड़ा। ना इससे बड़ा मेल तो बड़ा ही होता है। के साथ भी ये होता है, टायर का फीमेल का। देखा है ना, फिर लॉयन में लॉयनस का फेस थोड़ा हल्का होता है, लॉयन का काफ़ी भारी होता है ना। नहीं, लॉयन की जो फीमेल वर्जन है उस पे बाल नहीं होते हैं। हाँ यहाँ पे ना भारी, मतलब भारी का कहने का मतलब भरा हुआ बाल ना, हैवी। टाइगर का भी सेम ऐसे ही होता है फेस, लॉयन का मेल का बड़ा ही होगा, ऐसी टाइगर का भी। खतरनाक है। टाइगर कैसे? टाइगर खतरनाक किस में, मतलब पावर में पूछ रहे हो? ताकत किस में ज़्यादा है? हाँ, टाइगर में ज़्यादा ताकत है। कैसे? टाइगर हर चीज़ में उससे लॉयन से आगे है, हर चीज़ में, चाहे बॉडी वेट में ले लो, है ना। वो लॉयन के, क्योंकि वो लॉयन के पंजा भी मार सकता है अपना। हाँ, कई सालों पहले सेम एज सेम वेट वाले टाइगर और लॉयन को लड़ाते थे तो जीतता टाइगर ही था। बट लॉयन को राजा क्यों बोला जाता है? जंगल का राजा लॉयन को बोलते हैं ना, टाइगर को नहीं बोलते हैं। बट ताकत तो टाइगर में ज़्यादा है, लॉयन को क्यों बोलते हैं? लॉयन का बिहेवियर है, जैसे टाइगर का बिहेवियर है सॉलिटरी, अकेले रहने वाला। तो कोई भी राजा जो होता है, किंग होता है, वो अकेले नहीं रहता, वो अपनी टीम के साथ रहता है, प्रजा के साथ रहता है ना। तो लॉयन का सबसे पहला बिहेवियर, वो पूरी टीम के साथ रहता है जो उसे राजा बनाता है। दूसरा, जो लॉयन के फेस पे बाल होते हैं वो किसी राजा के मुकुट की तरह उसके चेहरे पे सजते हैं। तीसरा, जो लॉयन का साउंड होता है, लॉयन का दहाड़, वो एक राजा के साउंड की तरह प्रतीक होता है, कई किलोमीटर दूर तक सुनाई देता है। बट टाइगर का ऐसा नहीं होता ना। और लॉयन एकदम राजा की तरह लड़ता है, उसे पता है मैं अगर घायल हो गया तो मेरे लिए लॉयनेस शिकार करके लाएगी, पर वो बड़ी निडरता से लड़ता है राजा की तरह। पर टाइगर जो है दिमाग से लड़ने वाला जानवर है, समझ रहे हैं? टाइगर अपने प्रतिद्वंदी से दिमाग से लड़ेगा। टाइगर को लगेगा ये मुझे इंजर्ड कर सकता है, जैसे मेल पुम्बा हो गया, मेल वाइल्ड बोर, पॉर्क्यूपाइन, इनसे टाइगर फ्री के पंगे नहीं लेगा, क्योंकि टाइगर को पता है अगर ये मुझे इंजर्ड कर देंगे तो मैं भूख से मर जाऊंगा, समझ रहे हैं? तो कई सारे ऐसे फैक्ट होते हैं जो लॉयन को राजा बनाते हैं, पर पावर, ताकत, हर चीज़ में, वेट में टाइगर ही लॉयन से ऊपर रहता है। आया समझ में? नया हाँ, फिर लेकिन टाइगर को इंडिया की वो क्यों बना दिया? इंडिया का नेशनल एनिमल है। हाँ बच्चे, उसमें गुण ही ऐसे है ना, टॉप प्रेडिटर भी है ना, टॉप। पहले पुराने जमाने में लायन था। बिल्कुल बिल्कुल, पहले लॉयन था, फिर लॉयन से हटा के टाइगर कर दिया। पुराने जमाने में सच्ची भी था। बिल्कुल बिल्कुल, रोज शिकार नहीं करता टाइगर। वो लेकिन लोगों को क्यों नहीं मारता? लोगों को ह्यूमन के उसके फूड मेन्यू में है ही नहीं ना बच्चे। और वैसे भी लोग जंगल में पैदल थोड़ी जा रहे हैं जो टाइगर उन्हें मारेगा। और दूसरा, टाइगर है नॉकटर्नल एनिमल, जिसे
उसे रात को दिखता है, दिन में समझ लो उसे ब्लैक एंड वाइट दिख रहा है, तो हमारी जीप में क्यों नहीं अटैक करता? तो जब हम जंगल में जाते हैं, जो हमारी जीप का साइज़ है वो टाइगर का जो शिकार है उसके साइज़ से काफ़ी बड़ी है ना। तो टाइगर को हम नहीं दिखाई दे रहे, उसे पूरा गाड़ी दिखाई दे रहा है इतना बड़ा। ये कुछ आ रहा है, इसमें से आवाज़ें आती, पर ये मुझे कुछ करते नहीं है। हाँ, कई दफ़े टाइगर अगर जैसे रेनिंग सीजन में जब जंगल घना बहुत होता है, टाइगर कहीं रोड के किनारे बैठा है, डेंस बहुत है, हम सडनली चले गए, तो टाइगर मॉक चार्ज कर देगा। अटैक करना नहीं बोलते, उसे बोलते हैं मॉक चार्ज। मॉक चार्ज मतलब इतना बड़ा मुंह फाड़ के जब इतने बड़े कैनाइन निकालते हुए आता है तो कलेजा एकदम हलक में आ जाएगा। खतरनाक है ना जानवर। हाँ, लेकिन वो सुबह उसको ब्लैक एंड व्हाइट दिखता है। दिन में हाँ, सुबह ही मान लो, हाँ उजाले में उसको लोग ब्लैक एंड व्हाइट दिखता है। लोग सब कुछ कलर ब्लाइंड होते हैं ना एनिमल। लेकिन एकदम से लेकिन जो उसका साइज है उसे देख के डर जरूर लगता है ना वैसे, बट वैसे पॉइजन नहीं होता उसमें। विवान बाबू आ गया आपका एग्जिट। तो कैसी रही सफारी आपकी? बहुत बढ़िया, बहुत ही बस मस्त टाइगर साइटिंग हुई। कॉर्बेट का इनका रिकॉर्ड अच्छा नहीं था, पर आज 2 बार बाघ मिला। तो मिलते हैं भैया, नेक्स्ट टाइम स्टे चलेंगे आपके साथ, ठीक है? बिल्कुल। तो यार जबरदस्त रही आज की जर्नी। 2 छोटे टाइगर थे, उन्हें मिला टाइगर का तगड़ा माल, वो देख ही लिया होगा आप लोगों ने। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और यारों में ना दबा के शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बोलो सीताराम।